हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग हिंदी में बात करते हैं आपसे निपात के बारे में, क्योंकि जब हम आपको अव्यय पढ़ा रहे थे उसी टाइम हमने कहा था अगली वीडियो हमारी किसकी होगी, निपात की वीडियो होगी। ठीक है, निपात हालांकि बहुत से कम लोग जानते हैं निपात के बारे में। आज हम आपको इस बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है ये पूरा निपात का ही लिखा हुआ है, और निपात को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगर किसी भी बच्चे को अव्यय का पॉइंट क्लियर है तो उस बच्चे को निपात का पॉइंट क्लियर होगा, ये हमारी गारंटी है। समझ रहे हैं? क्योंकि निपात को ही अव्यय, यानी कि आप आइए बोर्ड पर हम देख लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो है कि हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में निपात। यहाँ पे देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, निपात पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, निपात। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, निपात की जो डिफिनेशन बनेगी, मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय, यहाँ लिखा गया कि नहीं अव्यय, देखिए अंडरलाइन कर दिए हैं। मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है। किसके लिए? अव्यय के लिए होता है। ये पॉइंट इसीलिए हम जब अव्यय पढ़ा रहे थे तब भी बताए हैं, अभी भी बताए है कि नहीं, कि यानी कि निपात का प्रयोग जो मूल रूप से होता है या मूलतः होता है वो किसके लिए होता है? अव्यय के लिए होता है। और अव्यय की डिफिनेशन हमने क्या बताई थी? जहां पर लिंग वचन कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न या परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपको जब अव्यय क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चे निपात भी क्लियर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आइए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर स्टार्ट के। यहाँ से सवाल बनते हैं, देखिएगा निपात से आपके 2 से 3 सवाल 100% बनते हैं। समझ रहे कि नहीं? यानी कि निपात, कई बच्चे हमसे पूछे सर, जो कि जब हम क्लास लेते थे कोचिंग में तो कई बच्चे पूछे सर निपात क्या होता है। तो निपात जो है कि एक दिन हमने अध्ययन किया, फिर हमने कहा कि बच्चों को बता दिया जाए निपात क्या होता है कि नहीं। समझ रहे? कोई भी बात है तो कोई भी पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे बेटा आप पढ़ा नहीं सकते, ये हमारी गारंटी है। समझ रहे कि नहीं? आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। हम अगला पॉइंट स्टार्ट बनाए हैं यहाँ पे, इनका यानी निपात का, यानी इनका का मतलब किसका? निपात का कोई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, निपात का कोई लिंग और वचन नहीं होता है। जब निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है तो अव्यय में तो भी यही बोला गया था, जिसमें लिंग वचन कोई विकार परिवर्तन नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आइए देखते हैं स्टार पॉइंट 3, यानी प्यारे बच्चों ये जो स्टार बन रहा है ये कहीं न कहीं यूपीएससी के सवाल है। किसके हैं? यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस। समझ रहे हैं कि नहीं? इनके सवाल है, यानी इनके सवाल निपात से जो सवाल पूछे जा चुके हैं, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक पढ़ेंगे तो उसमें निपात का उल्लेख किया गया है बेहतरीन तरीके से। अब जो है कि कुछ बुक ऐसे है कि जिसमें निपात है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? तो आपको मतलब कैसे पढ़ना है ये आप डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं कितने सक्षम है, कितने तेज है, ये आप जानते हैं। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए बोर्ड पर देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही थी कि निपात या निपात का प्रयोग यहाँ बोला गया क्या? निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे, यानी निश्चित जो शब्द है, वाक्य, एक शब्द के अंदर वाक्य बनेगा तो पूरे वाक्य, यहाँ बोला गया देखिए, यहाँ शब्द है और यहाँ पे वाक्य, यानी कि निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को क्या करता है? भावार्थ प्रदान करता है। भावार्थ क्या होते हैं? जो हमारे भाव होते हैं उसी को भावार्थ कहते हैं। जैसे हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ाए थे या पढ़े होंगे, या उसी में आप जानते हैं कि भावार्थ क्या होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए, भावार्थ करने के लिए होता है। भावार्थ यानी कि पूरे, हम कहेंगे कि किसी निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को भावार्थ प्रदान करने के लिए होते हैं। आइए हम पॉइंट नंबर किसकी बात करते हैं? स्टार पॉइंट। नेक्स्ट की बात हो रही थी निपात के बारे में। यहाँ पे स्टार पॉइंट बना देते हैं आपको क्लियर करने के लिए, यानी कि आप निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। अब हम देखते हैं इस पॉइंट को कि निपात सहायक,
यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, निपात सहायक शब्द होते हैं। यानी कि निपात सहायक शब्द क्यों कहा गया है? जब हम निपात पढ़ते हैं या निपात हम अव्यय पढ़ते हैं तो उसमें सहायक शब्द, जैसे हमने आपको सहायक बताया थे कि नहीं, जैसे हम कहें रमेश स्कूल तक जाता है, रमेश जाता कहां तक है? स्कूल तक जाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनकी सहायता करता है कौन तक, समझ रहे कि नहीं? आइए बोर्ड पर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं होता है या नहीं होते हैं। यहाँ से सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको हम महत्वपूर्ण संख्या में रख देते हैं, समझ रहे कि नहीं? यहाँ सवाल पूछे गए हैं कि पूछा गया है कि निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग है कि नहीं। यानी कि जैसे हमने आपको व्याकरण के अंग के बारे में बताया था, व्याकरण के अंग के बारे में, तो ठीक इसी प्रकार से सवाल पूछे गए हैं कि निपात का जो है कि निपात जो है ये क्या है? किसी भी वाक्य का अंग होता है। वाक्य मतलब सेंटेंस, जैसे मुकेश खाना खाकर सो गया, ये वाक्य हो गया। अब इस वाक्य में निपात कोई अंग नहीं है, समझ रहे हो प्यारे बच्चे? इसीलिए कहा गया है कि निपात कोई अंग नहीं है। यहाँ पे देखिए सहायता करते हुए भी निपात को अंग नहीं माना जाता है। आगे पॉइंट नंबर स्टार की यहाँ पे होगी, यहाँ पे देखिए 1 और 2 स्टार के बीच की जो पॉइंट होगी उसके बारे में बात होगा। तो यहाँ पे देखिएगा निपात निम्न प्रकार के होते हैं। निपात जो होते हैं प्यारे बच्चों, यानी ये जो निपात है ये निम्न प्रकार के है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे पहला वाला पॉइंट आप देखिएगा, स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक के नाम से आपको क्या पता चल रहा है? जिसको स्वीकार किया जाता है उसी को तो हम स्वीकृति बोधक के नाम से जानते हैं, तो उसी को कहते हैं स्वीकृति बोधक। में आप जैसे किसी को एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, यानी कि हाँ जी, हाँ के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगा है जी, यानी कि स्वीकृति बोधक के अंतर्गत चला जाएगा प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है नकार बोधक। नकार बोधक से भी मतलब पता चलता है कि कितने आप जो है कि कैसे हैं। कभी कभी देखे हैं कि क्या कहते हैं नकारा है, तो आप नकार बोधक से नकारा को भी आप अगर दिमाग में रख लेते हैं तो नकार बोधक आपका क्लियर पॉइंट हो जाता है। तो नकार बोधक में आप कहते हैं नहीं ये कोई भी लायक का नहीं है बच्चा। आइए देखते हैं नकार बोधक पे, देखिए जी नहीं शब्द आ गया कि नहीं, यानी नकार बोधक हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की प्यारे बच्चों बात होगी निषेधात्मक बोधक। निषेधात्मक, अगर निषेधात्मक का बोधक का बात किया जाए तो आप समझ लीजिए धूम्रपान करना क्या है? निषेधात्मक है, यानी मना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मत करिए। तो यहाँ पे आपका पता चल जाएगा, जैसे ही नाम आएगा निषेधात्मक, आप धूम्रपान से याद कर सकते हैं, इससे भी आपकी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। बस पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से आप क्लियर करें, हमें उससे नहीं प्रॉब्लम, समझ रहे कि नहीं? आइए पॉइंट नंबर हम किसकी बात करते हैं? 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में आपका देखिए प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक क्या होता है? क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो आपका तो प्रश्न बोधक, प्रश्न आप बच्चा उठाया जाता है, प्रश्नवाचक आपको पढ़ाया गया था। और प्रश्नवाचक जैसे हमने कहा था संज्ञा के बाद सर्वनाम में आपको प्रश्नवाचक का एक बात बताया गया था, और वहां पर सेंटेंस यानी वाक्य भी दिया गया था कि प्रश्नवाचक सेंटेंस को बना करके कैसे आप पकड़ोगे कि ये प्रश्नवाचक का सेंटेंस है, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं। पहले बच्चों आइए देखते हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर टाइप नंबर 5 की बात हो रही है। इसमें क्या लिखा गया है कि तुलना बोधक। तुलना बोधक यानी कि हम जानते हैं किसी से हम तुलना कराते हैं कि कितने हम अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, है कि नहीं? जैसे हम कहते हैं हमारा पड़ोसी जो है कि बीएसए में हो गया, तो अब हमको क्या करना चाहिए? उनसे तुलना कराना चाहिए कि कितने पैटर्न पे जा रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो तुलना हो रहा है कि नहीं? तो आपको उस टाइम क्या होगा कि तुलना कराने में आपको क्या होगा? आपको मतलब एक प्रकार से इससे होगी, द्वेष होगा, समझ रहे, घृणा होगी। आप जो है स्थायी भाव में, निम्न कोटि में नहीं, उच्च कोटि में नहीं, आप मध्यम कोटि में रह जाएंगे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना? आइए देखते हैं यहाँ पे तुलना के लिए क्या होता है कि उनका कौन सा नहीं होता है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, विस्मय बोधक। विस्मय का आपका नाम पता होगा, जैसे काश ये लोग आए होते तो हम आज यहाँ होते, काश हमारे अंकल बताए होते तो हम यहाँ होते। बात समझ रहे नहीं? ये पॉइंट आती है तो यहाँ पे काश लिख सकते हैं, यहाँ पे आता है किसके अंतर्गत? विस्मय बोधक के। अब पॉइंट नंबर 7 की प्यारे बच्चों बात होगी, किसका बात होगा? आदर बोधक, यानी कि आदर जिसका हम आदर करते हैं, नहीं कहते हैं कि आदर फलाने ढकाने, तो यहाँ पे आदर है। तो आदर में हम क्या है? आदर में किसी को सम्मानित व्यक्ति की तरह पुकारते हैं कि हमारे जो है कि गुरु जी आए हुए हैं, है कि नहीं? अब आप कैसे बोलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको मतलब एक सेंस होना चाहिए कि हाँ क्या है, कैसे है, पॉइंट क्लियर होनी चाहिए बस। तो इसमें क्या होता है जी, आइए बैठिए, खाइए पीजिए जो भी है।
अब पॉइंट नंबर लास्ट की बात होगी 8 यानी 8 अवधारणा बोधक। इसको अवधारणा बोधक के नाम से भी हम जानते हैं, अवधारणा बोधक। इसको बाबू कहते हैं कोई भी बच्चा जो होता है करीब लगभग के समान आता है या तकरीबन आता है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, करीब लगभग या तकरीबन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पूरी पॉइंट जो थी पूरा बोर्ड पर जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये पूरा निपात है, और निपात आपका आज जो है कि समाप्त हो चुका है। समझ रहे कि नहीं? अब आपको निपात में करना क्या है कि हम निपात में कल आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन की संख्या हो जाती है, हम कह देते हैं मान लीजिए 30 रख देते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितना रख देते हैं? 30 रख देते हैं। 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो कौन ऐसा है जो सवाल बनाए आप ना लगा पाए, क्योंकि आपने निपात को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया और सॉल्यूशन कर लिया। कितने क्वेश्चनों का हल? 30 क्वेश्चनों का हल। अब जो क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा? आप बना के दिखाइए, हम करके दिखाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। अब अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा विराम चिन्ह का। क्या पढ़ाया जाएगा? विराम चिन्ह। ठीक प्यारे बच्चों, थैंक यू।